हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैट क्लासेस में। दोस्तों, हमेशा की तरह द हिंदू न्यूज़पेपर से एक और न्यूज़ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें वर्ड टू वर्ड पूरे पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर कर सिखाऊंगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इस पैराग्राफ की मदद से आपको बहुत सारे वोकैब के वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। तो आप भी मेरे साथ साथ इन वर्ड्स की मीनिंग को नोट करते हुए चलिए। साथ में दोस्तों, इस पूरे पैराग्राफ को मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कवर करूँगा ताकि जो बेसिक लेवल का स्टूडेंट है वो भी इसे सीख सके। तो आइए इस पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। आज जो पैराग्राफ हम लोग कवर करने वाले हैं उसका टाइटल है हाई कोर्ट ग्रांट्स बेल to rape accused as victim herself invited trouble। आइए दोस्तों इसे सीखते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि HC यानी कि हाई कोर्ट, ग्रांट्स अनुमति दी। वर्ब के लास्ट में आपको यस दिख रहा होगा, जिससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में हेडलाइंस लिखी हुई है, बट हमेशा इसे हम पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में मानते हैं। तो हाई कोर्ट ने अनुमति दी बेल यानी कि जमानत की। किसको दी? टू लाकर बताया जा रहा है रेप एक्यूज्ड। एक्यूज्ड कहते हैं दोस्तों आरोपी या दोषी को, और रेप यानी बलात्कार के। तो बलात्कार के आरोपी को हाई कोर्ट ने जमानत दी। अब क्यों दी? एज लाकर बताया जा रहा है क्योंकि विक्टिम यानी जो पीड़िता है, हर सेल्फ स्वयं, इनवाइटेड आमंत्रित की, ट्रबल यानी मुसीबत को, क्योंकि जो पीड़िता है उसने खुद मुसीबत को आमंत्रित किया। तो आइए मेन न्यूज़ को देखते हैं क्या कुछ बोला गया है। द इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो यहाँ पर बात हो रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। लास्ट मंथ यानी पिछले महीने, इलाहाबाद हाई कोर्ट दोस्तों यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है आगे बताया जा रहा है। ग्रांटेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस दे रहा है, यानी अनुमति दी। तो एक्शन क्या हुआ? अनुमति दी। किस चीज़ की? बेल यानी जमानत की अनुमति दी। अब टू लाकर बताया जा रहा है किसको? ए रेप एक्यूज्ड, एक आरोपी को, एक आरोपी को, अक्यूज को। कैसा आरोपी? जो रेप का आरोपी था, बलात्कार का। तो एक्यूज्ड दोस्तों आपका वर्ब नाउन हो जाएगा, और रेप यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। नोटिंग, ये कहते हुए दैट की द सर्वाइवर, सर्वाइवर यानी कि जो पीड़िता है, हर सेल्फ स्वयं, हैड इनवाइटेड, इनवाइट यानी आमंत्रित करना, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी आमंत्रित की, ट्रबल यानी मुसीबत को, क्योंकि सर्वाइवर ने, पीड़िता ने स्वयं मुसीबत को आमंत्रित किया। आगे है इन हर कंप्लेंट, तो पीड़िता की बात हो रही है अपने कंप्लेंट यानी शिकायत में। सर्वाइवर, सर्वाइवर दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसने क्या काम किया है उसके लिए वर्ब यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से प्रेडिकेट आपका स्टार्ट हो रहा है। बीच में कुछ अतिरिक्त जानकारी है। क्या है? सर्वाइवर के बारे में बताया जा रहा है कि ये ए पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट है, कैसी स्टूडेंट है? पोस्ट ग्रेजुएट। तो सर्वाइवर ने क्या कहा? शी वेंट, एक दूसरा सब्जेक्ट आ रहा है, शी यानी पीड़िता की बात हो रही है, वेंट सेकेंड फॉर्म है, अगेन पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस दे रहा है कि वो गई। कहाँ को गई? एक बार गई, विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ। कब? लास्ट सितंबर। तो ये बात लास्ट सितंबर की है, पिछले सितंबर को अपने दोस्तों के साथ वो बाहर गई थी। एंड और दे ऑल, दे यहाँ पर बोला गया है सभी दोस्तों के लिए, उन सभी दोस्तों ने। ड्रैंक, अगेन दोस्तों ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म है, तो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस दे रहा है। उन सभी ने पी ली, क्या चीज़? अल्कोहल यानी शराब को पी। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, अर्थात शराब पीने की वजह से। शी यहाँ पर वर्ड आया हुआ है पीड़िता के लिए। बिकेम, अगेन दोस्तों सेकेंड फॉर्म है, तो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है, अर्थात पीड़िता बिकेम हो गई। इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेटेड अच्छा वर्ड है जिसका अर्थ हो जाएगा शराब के नशे में, जिसकी वजह से वो नशे में हो गई।
एंड और नीडेड ज़रूरत पड़ी, सपोर्ट यानी हेल्प की, मदद की, जिसकी वजह से उसे मदद की ज़रूरत पड़ी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को एंड तक देखें, बहुत कुछ आगे आपको सीखने को मिलेगा। आगे है इन द पुलिस स्टेटमेंट। तो बात हो रही है पुलिस के बयान में। द वुमेन, जो औरत है अर्थात पीड़िता की बात हो रही है, सेड, कही, क्या कही, शी यानी कि वो, हैड एग्रीड। दोस्तों अगेन देखिए, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी वो एग्री हो गई, सहमत हो गई, टू गो, जाने के लिए, कहाँ, टू द हाउस, उस घर को, किस घर को, आगे बताया जा रहा है, ऑफ द एक्यूज्ड, यानी आरोपी के घर जाने के लिए वो स्वयं सहमत हुई थी। किस लिए, पर्पस को बताया जा रहा है, टू टेक रेस्ट, ताकि वो वहां जाकर रेस्ट कर सके, आराम कर सके। ये पुलिस के बयान में खुद पीड़िता ने बताया। शी, अगेन पीड़िता की बात हो रही है, एलिज्ड यानी उसने आरोप लगाया, दैट की द एक्यूज्ड यानी जो आरोपी है, टच्ड उसने छुआ, हर उसे, इनअप्रोप्रिएटली का अर्थ दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर गलत तरीके से, गलत इरादे से। तो उस आरोपी ने उसे गलत तरीके से टच किया, ऑन द वे यानी रास्ते में, एंड और क्या किया, इंस्टेड ऑफ यानी के बजाय, किसके बजाय, हिज हाउस इन नोएडा, नोएडा में अपने घर के बजाय, ही यानी कि जो आरोपी है, टुक ले गया, हर उसे, टू हिज रिलेटिव्स होम, टू हिज अपने रिलेटिव यानी रिश्तेदार, और एपोस्ट्रोफी यस का अर्थ हो जाएगा काकी के, अपने रिश्तेदार के घर पर लेकर गया, किसके बजाय, अपने घर ले जाने के बजाय, और उसके रिश्तेदार का घर कहाँ पर था, इन गुरुग्राम। और फिर क्या किया, एंड रेप्ड हर, और उसे रेप किया, उसके साथ बलात्कार किए, ट्वाइस यानी कि 2 बार। आगे है द अक्यूज्ड, अब यहाँ पर बात हो रही है आरोपी की। इन हिज बेल एप्लीकेशन, अतिरिक्त जानकारी है, जो आरोपी है अपने बेल यानी जमानत के एप्लीकेशन यानी पत्र में, एक्यूज ने क्या काम किया दोस्तों, अगेन आपको बताता चलो, एक्यूज आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और इसने क्या काम किया यहाँ पर बताया जा रहा है, आर्ग्यू यानी तर्क दिया, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंस दे रहा है। क्या तर्क दिया कि कंसिडरिंग यानी सोचते हुए, द फैक्ट यानी तथ्यों को, कैसे तथ्य, ऑफ द केस इस मामले के तथ्य को सोचते हुए, विचार करते हुए, एज जैसा कि, डिस्क्लोज्ड बाय द सर्वाइवर जैसा कि जो सर्वाइवर है, पीड़िता है, उसके द्वारा डिस्क्लोज किया गया, बताया गया, उजागर किया गया। इट इज़ ये है नॉट ए केस ऑफ रेप, तो एक्यूज ने कहा अपने बेल एप्लीकेशन में जो बात पीड़िता के द्वारा बताई गई है उसको कंसीडर किया जाए, उसको देखा जाए, तो ये केस मामला नहीं है, किसका, रेप का मामला नहीं है। बट लेकिन ये किसका मामला है, मे भी हो सकता है ये मामला एक केस ऑफ कंसेंचुअल, कंसेंचुअल का मतलब दोस्तों होता है आपसी सहमति, रिलेशनशिप्स यानी संबंध, ये आपसी संबंध का मामला हो सकता है, ना कि रेप का। आगे एक और छोटी सी हेडिंग है, वोंट मिसयूज, नहीं, मिसयूज का मतलब गलत इस्तेमाल करना, गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का। क्या है इसमें, द अक्यूज्ड काउंसिल, अक्यूज के साथ एपोस्ट्रोफी यस यानी काकी के, आरोपी के काउंसिल यानी सलाहकार, सेड बोले, क्या बोले, हिज क्लाइंट उनका जो मुवक्किल है, हैज़ बीन लैंग्विशिंग, दोस्तों यहाँ पर हैज़ के बाद, बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लैंग्विशिंग यानी बंद है, इन जेल, जेल में, तो उसका जो क्लाइंट है वो जेल में बंद है, सिंस दिसंबर 2024, दिसंबर 2024 से उसका क्लाइंट जेल में बंद है। जब कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और एक लंबा टाइम तय करता हुआ प्रेजेंट तक आ चुका हो, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, जैसा कि यहाँ पर है। एंड और हैज़ नो क्रिमिनल हिस्ट्री, और आगे बताया गया हैज़ यानी पास है,
और उसके पास कोई क्रिमिनल यानी आपराधिक हिस्ट्री यानी इतिहास नहीं है। हेंस इसलिए इफ अगर ही इज रिलीज्ड, दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। इज हुआ, एम हुआ, आर हुआ, वॉज हुआ, वर हुआ, इनके बाद जब भी वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है तो सेंटेंस आपका पैसिव में चला जाता है। इसलिए ही इज रिलीज, उसे रिहा किया जाना चाहिए ऑन बेल यानी जमानत पर, ये कहना है एक्यूज के सलाहकार। ही विल नॉट मिसयूज, वो मिसयूज नहीं करेगा, गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। विल के बाद दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस का सेंस दे रहा है। जब भी विल हुआ, शैल हुआ, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। किस चीज़ का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा? लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का। एंड और विल कोऑपरेट, अगेन दोस्तों देखिए विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस, और कोऑपरेट करेगा यानी सहयोग देगा इन द अर्ली डिस्पोजल, डिस्पोजल यानी निपटारा, अर्ली यानी जल्दी, ऑफ द केस यानी मामले, इस मामले के जल्दी निपटारे में जो आरोपी है वो मदद भी करेगा। आगे है द बेंच ऑफ जस्टिस संजय कुमार सिंह, जस्टिस यानी न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की बेंच ने इन हिज ऑर्डर ऑफ मार्च 11 मार्च के अपने ऑर्डर में, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए बताता चलूँ, द बेंच ऑफ जस्टिस संजय कुमार सिंह ये आपका सब्जेक्ट होगा। इनके बारे में क्या बात हुई है? इनके बारे में बताया गया है कि इसने ऑब्जर्व किया, इसने निरीक्षण किया, बीच में अतिरिक्त जानकारी, क्या निरीक्षण किया? दैट की या पाया कि द वुमेन यानी औरत वॉज कम्पिटेंट, औरत थी, कम्पिटेंट यानी सक्षम थी, इनफ पर्याप्त, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, द मोरालिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हर एक्ट, अपने कृत्य को, जो उसने काम किया था उस कृत्य के नैतिकता को और उसके महत्व को समझने के लिए पर्याप्त सक्षम थी औरत, ये जस्टिस संजय कुमार ने बताया। डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इट मीन्स चीफ जस्टिस के वर्ड है। क्या बोला? दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू, ये कोर्ट इस व्यू, इस नज़रिए पर पहुंची है दैट की इवन अगरचा, इवन इफ अगरचा द एलिगेशन यानी आरोप ऑफ द विक्टिम पीड़िता के इज एक्सेप्टेड, अगेन इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो पैसिव में जा रहा है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का पैसिव है। अगरचा विक्टिम यानी कि पीड़िता के आरोप को मान लिया जाता है एज ट्रू, सच के रूप में मान लिया जाता है, देन तब भी इट कैन आल्सो बी कंक्लूडेड, तब भी ये कंक्लूड किया जाएगा, इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा दैट की शी हर सेल्फ, वो स्वयं, इनवाइटेड आमंत्रित की, ट्रबल यानी मुसीबत को, एंड और वॉज आल्सो रिस्पॉन्सिबल, और रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार भी थी, फॉर द सेम, उसके लिए, यानी जो कुछ उसके साथ हुआ उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। द कोर्ट नोटेड, कोर्ट ने ये इस चीज़ को नोट किया, वाइल ग्रांटिंग बेल, बेल यानी जमानत को ग्रांट करते हुए, देते हुए इस चीज़ को बताया। आगे है ए सिमिलर स्टैंड, इसी तरीके का स्टैंड यानी रुख, इसी तरीके का रुख हैज़ बीन टेकन। दोस्तों यहाँ पर हैज़ के बाद जब भी बीन आए और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज़ हुआ, है हुआ, हैड हुआ, उनके बाद आपको बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तब भी आपका सेंटेंस पैसिव में चला जाता है, यानी लिया गया। किसके द्वारा? विक्टिम यानी पीड़िता के द्वारा इसी तरीके का रुख अपनाया गया इन हर स्टेटमेंट, अपने बयान में, यानी पीड़िता ने भी कुछ इसी तरीके का बयान दिया। इन हर मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके मेडिकल यानी चिकित्सक जांच में, हर हाइमेन, उसका जो हाइमेन था, वॉज फाउंड, देखिए अगेन वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो पैसिव है, इज एम आर, वॉज वर्ब के बाद आ रही है, टॉर्न यानी बिखरा हुआ, बट लेकिन द डॉक्टर डिड नॉट गिव, डॉक्टर ने डिड नॉट गिव नहीं दिया, एनी ओपिनियन कोई भी राय, अबाउट बारे में, सेक्सुअल असॉल्ट यानी यौन उत्पीड़न के बारे में डॉक्टर ने कोई राय नहीं दिया, अर्थात किसी तरीके का कोई यौन उत्पीड़न नहीं हुआ है। द ऑर्डर स्टेटेड, ये बात ऑर्डर में कही गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।